नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। नज़र लग गई है तो कैसे उतारें? अब नज़र लग जाती है तो बड़ा खतरनाक मामला हो जाता है। भाई उतारें कैसे आप इसको? कुछ चीज़ तो है नहीं आपने टांगी हुई कि उसको उठाया और साइड पे कहीं रख दिया। आपकी एनर्जी क्लीन कैसे हो? और सबसे पहले कि नज़र लगती कहाँ कहाँ है, मतलब कौन है जो नज़र लगा देते हैं और कहाँ लग जाती है ये नज़र? देखिए, नज़र का जो एक कंसर्न रहता है ना, वो कहीं ना कहीं का एनर्जीज़ के साथ रहता है। आपकी एनर्जीज़ खराब होने लगती है। ऐसा नहीं है कि मतलब चिपक गई आपके साथ, कहीं एक यहाँ पे आके नज़र चिपक गई, ऐसा होता है कभी? चिपकी हुई देखिए कहीं नज़र। आपके इर्द गिर्द एक नेगेटिव सा एटमॉस्फेयर होने लगता है। आप लो फील करने लगते हो, आप नेगेटिव फील करने लगते हो। आपके काम इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आप नेगेटिव हो रहे हो, आप उसमें अपना 100% नहीं दे रहे, इसलिए वो काम ही नहीं बन रहे। तो कहीं ना कहीं इसका कंसर्न आपकी सारी एनर्जीज़ के साथ ही है। अब क्या करना चाहिए, खास करके अगर कि हम किसी पर्सन को नज़र लग जाती है। अब पर्सन को, व्यक्ति को नज़र तो लग जाती है, लेकिन उस कैसे समझे कि इसको नज़र लगी हुई है, मतलब किस तरीके के वो रिएक्शंस होते हैं जब वो नज़र लग जाती है आपको। एक तो वो चिड़चिड़ा होने लगता है, मतलब वही व्यक्ति है जो बहुत अच्छे से रहता है, कभी लड़ता झगड़ता नहीं है किसी से, लेकिन वो अचानक कुछ दिनों से वो झगड़ने, लड़ने, इरिटेट होने, इरिटेट करने, चिड़चिड़े से रहते हैं। यानी ऐसे लगता है कि इनसे आप बात ही नहीं करनी है। ये पहले वाला व्यक्ति नहीं है, हम बोलते हैं ये पहले जैसा नहीं रहा ना, इसलिए इससे बात करने का मन नहीं है। तो कोई एक ऐसी एनर्जी है जो हिट कर रही है आप दोनों के रिश्तों को। बीमार रहने लगेगा व्यक्ति, कुछ ना कुछ, कभी कुछ बीमारी, कभी सिर दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी स्टमक में पेन, कभी कुछ ना कुछ, यानी कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम रहेगी। जब भी आप नज़र के घेरे में आते हैं तो ये संकेत होते हैं जहाँ से आप छोटे छोटे संकेत से मतलब पहचान सकते हैं। मन उनका बड़ा ज़्यादा ऐसे बेचैन सा रहेगा। आप कुछ कहेंगे ना तो ऐसे लगेगा कि सुना तो इन्होंने पूरी बात है, रिएक्ट नहीं किया भैया इन्होंने, तो उनका माइंड डिस्टर्ब रहता है, वो कहीं कहीं उड़ रहा होता है माइंड। उनका माइंड ही स्टेबल नहीं होता है। जिनको आप अपनी बात बता रहे हैं तो उन्होंने सुनी भी नहीं होती, तो हवा में ही चली जाती है वो आपकी बात। और कई बार जैसे होता है ना कि आप दूसरे को आप बात बता रहे हो, वो सुन नहीं रहा, रिएक्ट नहीं कर रहा, तो बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। अरे यार, हमने तो बात करी थी तो कुछ बोला भी नहीं, बड़ी बेइज्जती करा दी हमारी। तो आपकी बेइज्जती नहीं करा रहे, बेसिकली उन तक वो एनर्जी अच्छी वाली जो आप बात के माध्यम से पहुँचनी चाहिए, वो नहीं पहुँच पा रही है। तो क्या ऐसा करना चाहिए जब भी ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही है? एक तो हमेशा ध्यान रखिए, एवरी सैटरडे, हर संडे उस व्यक्ति को अपनी नज़र उतार लेनी चाहिए। अब नज़र उतारने का क्या तरीका है? पीली सरसों, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ा सा नमक हाथ में ले लीजिएगा, या फिर एक किसी पैकेट में डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाथ से वो गिर जाता है, निकल जाता है, या आप मुट्ठी अच्छे से बंद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी कागज़ में डाल लीजिए। कागज़ में डाल करके अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए और इसे बाहर फेंक दीजिए, कहीं भी फेंक दीजिए। छोटी सी पुड़िया बनाइएगा। अब बहुत बड़ी नज़र है, बहुत बड़ी पुड़िया नहीं बना लीजिएगा। नज़र आप छोटी सी पुड़िया ने भी उतनी ही नज़र उतारनी है जितनी इतनी बड़ी पुड़िया ने उतारनी है। तो कहने का मतलब है कि आप उस एनर्जी को अच्छा क्लीन कीजिएगा, ताकि आपको एक अच्छा पीसफुल, एक सूदिंग सा एटमॉस्फेयर मिल सके और आप अपने काम अच्छे से कर सकें। हमारे बिजनेस को, काम को, कोई भी कार्य करते हैं, और कोई किसी भी तरीके का कार्य, अब कार्य की कोई परिभाषा नहीं है कि ये वाला कार्य करेंगे तो ऐसी नज़र लगती है, दूसरा काम करेंगे तो किसी और तरीके की नज़र लगती है, ऐसा नहीं होता। कोई भी कार्य आप करें, आपके कार्य को नज़र लग गई, आपके काम को नज़र लग गई है, तो आपको क्या करना चाहिए? अब उससे होता है क्या? सबसे पहले तो उसके इंडिकेशन समझो कि क्या होता है जब आपको लगता है कि आपके काम को नज़र, आपको उस काम पे जाने का मन नहीं करता, चाहे अपना ही ऑफिस होगा, खोलने का मन नहीं करे, आज ना छुट्टी कर लेते हैं, लेट चले जाते हैं, फिर क्या हुआ, स्टाफ मैनेज कर लेगा। तो क्यों? आपका ऑफिस है, आपने एक बड़ा एनर्जेटिक प्लेस बनाई है, वो आपके इनकम का माध्यम है, सोर्स है, वो आपके रुतबे का सोर्स है, तो आप उसके साथ चूक कैसे करना शुरू कर देते हैं? फिर आप वहाँ जाते भी हैं तो आपका मन नहीं टिकता है, वहाँ पे काम करने का मन नहीं करता, और फिर आप कहेंगे कोई ग्राहक तो आता ही नहीं है, फ़ायदा क्या, काम तो होता ही नहीं है,
इसलिए जाके बैठना ही है तो घर ही बैठ जाते हैं। यानी कोई ऐसी एनर्जी जो आपको दूर कर रही है अपने काम से ही। यहाँ से आप थोड़ा सा पहचान सकते हैं कि एनर्जी अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं आपके काम को नज़र लगी है। कांच की कटोरी में कपूर भर लीजिएगा और वो आप जैसे ही आपके व्यापार स्थल की एंट्रेंस है उसके बिल्कुल आसपास ही कहीं रखिएगा। यानी कोई भी व्यक्ति अगर उधर आए, आपके ऑफिस के अंदर आए, तो एक पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को बाहर ही छोड़ कर के आ जाए। और आपके जो एंट्री पॉइंट होता है वो बड़ा क्लीन होता है इससे। और दूसरा, एक छोटी सी पोटली कपूर की बना लीजिए, या फिर आपको लगता है कि ऑफिस के बाहर की तरफ छत के ऊपर है या फिर दीवार के ऊपरी हिस्से में कहीं कोई प्लेस है थोड़ी सी, वहाँ थोड़ा सा कपूर का एक टुकड़ा रख दीजिएगा, या फिर पोटली छोटी सी बना करके आप अपनी एंट्री पे टांग दीजिएगा। इससे भी आपके काम को जो नज़र लगी हुई है वो नज़र नहीं लगेगी। आप अपने अच्छे से काम को, हेल्दी एनवायरनमेंट से आप अपने काम को कर पाएंगे। नौकरी सबसे ज़्यादा हमारा एक कहते हैं ना बहुत सेंसिटिव प्लेस जिसे हम कहते हैं। नौकरी खतरे में नहीं आनी चाहिए, नौकरी छूट नहीं जानी चाहिए। नौकरी पे जाने का मन नहीं करता। पहुंचते तो वैसे तो आप अपने टाइम से हैं, हर जगह आप अपने टाइम से जाते हैं, रोज़ जाते हैं, लेकिन जब ये नज़र के घेरे में आते हैं ना, तो उस दिन पहुंचते पहुंचते कोई रास्ते में काम आ जाएगा, या फिर रास्ते में कोई दिख जाएगा, मिल जाएगा, रुक जाते हैं, या फिर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी आप अपनी नौकरी पे टाइमली नहीं पहुंचते, चूक हो जाती है आपसे आप ही के काम पे पहुंचने की। और नौकरी बहुत सेंसिटिव मोड होता है, वहाँ पे आपको अपनी इमेज भी बरकरार रखनी है और अपने काम से प्रूव भी करना है। तो ऐसे में नौकरी पे किसी भी तरीके का खतरा नहीं आना चाहिए। फिर दूसरा, कई बार हम लोग नौकरी में जा रहे, ऐसे तो बहुत अच्छे साफ़ सुथरे बन के जाते हैं, तो धीरे धीरे को कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं अपनी साफ़ सफाई से भी। गंदे कपड़े पहन के चले जाएंगे, यानी अपनी तरफ भी ध्यान नहीं देंगे और अपने वर्क की तरफ भी ध्यान नहीं देंगे। तो ये दोनों एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं आपको। तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा एक छोटा सा काले रंग का कपड़ा लीजिए, उसमें थोड़ा सा कपूर और थोड़ी सी पीली सरसों बांध दीजिए, उसका एक ब्रेसलेट तैयार कर लीजिए और उसे हमेशा अपने हाथ की कलाई पर पहन करके रखिए। आप देखिए, आपका मन भी करेगा, आप शांति से अपने काम पे भी जाया करेंगे, और काम पे तो जाएंगे उसका रिज़ल्ट भी आपको अच्छा मिलने लगेगा। और जो जिस तरीके से हम उखड़े उखड़े रहते हैं ना, ठीक है छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, चलेंगे, देख लेंगे, कर लेंगे, तो वहाँ से भी आप थोड़ी सी अपनी एनर्जी को अच्छा कर पाएंगे। तो आपके लिए ये उपाय भी बहुत ही आपको सहयोग देगा, बहुत ही आपको फ़ायदा दे सकता है। अब कई बार ऐसी होती है कि नज़र सिर्फ इन चीज़ों में नहीं, नज़र घर के लोगों को भी लग जाती है, छोटे बच्चों को लग जाती है, किसी भी सामान को आप पहनते हैं उसमें नज़र लग जाती है, कपड़ा पहनते हैं उसमें नज़र लग जाती है और कपड़ा जल जाता है, घड़ी पहनेंगे अच्छी सी उसमें नज़र लगी, घड़ी ख़राब हो गई। यानी चीज़ों को नज़र लगती है जो आपकी। उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए जब घड़ी है तो घड़ी के ऊपर स्वास्तिक तो बना नहीं सकते, जो बड़ी चीज़ें हैं, यूटिलाइज़ की चीज़ें हैं, उन पर आप स्वास्तिक बना लीजिए हर मंगलवार को। लेकिन जो आपके जैसे घड़ी है या ब्रेसलेट है या इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो उन चीज़ों के लिए आपने एक काम करना है कि छोटा सा एक तिलक केसर का या फिर रोली का छोटा सा एक तिलक, हल्का सा एक छोटा सा तिलक लगा दिया और इसे मंगलवार कीजिएगा। तो आपकी नज़रें यहाँ से भी दूर हो जाएगी और जो चीज़ें आपने खरीदी एटलीस्ट उसका आनंद तो ले पाएंगे, उसका फ़ायदा तो आपको मिल पाएगा। कई बार क्या होता है, चीज़ें लाओ, पैसे खर्च करो, लेकिन उसका आनंद नहीं ले सकते हम, बीच में ही ख़राब हो जाती हैं, बीच में ही हमें कुछ और ख़रीदना पड़ता है, दोबारा से लेनी पड़ती हैं चीज़ें। तो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुकिंग करवा सकते हैं।
हर सुबह हम राशिफल भी लेकर के आते हैं हमारे ही YouTube चैनल पर, तो राशिफल को भी ज़रूर देखा करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।